कश्मीरी राजमा। ये कश्मीर की एक ख़ास डिश है। इसकी खासियत ये है कि इसमें खटास ज़्यादा लाई जाती है और इसके सीक्रेट्स देखने के लिए आप मेरी फुल वीडियो वॉच करें। लोबिया बनाने के लिए हमने कुकर ऊपर चढ़ा दिया, इसको हम एक ही बर्तन में बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम 1.5 कप कुकिंग ऑयल इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है हाई फ्लेम पे। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक ज़ीरा और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, जो नॉर्मल हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये डाल देंगे। उसके बाद एक बड़ी मेरे पास हरी मिर्च थी जिसके मैंने 2-3 टुकड़े कर लिए, ये इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह 1 से 2 सेकंड के लिए हमने यहाँ पे भूनने तक इसको फ्राई कर लेना है। जब तक ये मिर्ची चटकने ना लग जाए तब तक हमने इसको पका लेना है। फ्लेम आपने हाई रखना है, अच्छी तरह मिक्स करके इसको छोड़ दें। ये देखिए मिर्चें हमारी अच्छे से चटकने लगी हैं और जीरे की खुशबू भी आने लगी है। इस पॉइंट पर इसमें प्याज डाल देंगे। ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसको मैंने ऑमलेट कट कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है हाई फ्लेम पर। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए। इस पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। अदरक यहाँ पे नहीं डालनी है, अदरक आगे चल के डालिए। इस वक्त हम लहसुन का पेस्ट इसमें डाल रहे हैं। अब इसको अच्छी तरह से हमने ब्राउन कर लेना है, सिर्फ 1 से 2 सेकंड लगेंगे। ये देखिए जी लहसुन की अच्छे से खुशबू आने लगी। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में मेरे पास है 2 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून देगी मिर्चें, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक। नमक हमने लोबिया में नहीं डाला था जब लोबिया भिगोया था, तो इस पॉइंट पर हम इतना डाल रहे हैं, बाकी बाद में हम चख के कम या ज़्यादा होगा तो उसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से भून लेना है हमें। यहाँ पे 1 मिनट के बाद इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे ना जलें। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप भर के टमाटो प्यूरी। इसकी जो असल खटास होती है वो टमाटर से आती है। आपने यहाँ पे टमाटरों की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखनी है। अगर टमाटो प्यूरी नहीं है तो आप 3-4 बड़े साइज़ के टमाटर काट के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इनकी हमने अच्छी तरह से यहाँ पे भुनाई कर लेनी है। ये मसाले को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गए। इसकी अच्छे से ग्रेवी रेडी हो गई है। इस पॉइंट पर ये मेरे पास लोबिया है ½ kg, इसको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। अब ये इसमें डाल के इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे। अब ये देखिए लोबिया को भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। इसमें हम डाल देंगे 6 गिलास पानी के। 6 गिलास पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये लोबिया हमने रात भर भिगो के रखा हुआ था इसलिए जल्दी पक जाएगा। अब इसका फ्लेम इसी तरह हाई करके हमने इसको 25 मिनट के लिए बंद कर देना है विसल चलने के बाद। 25 मिनट हो गए हैं। कुकर को मैंने बंद करके इसकी सारी भाप निकाली है। इसका ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं कि लोबिया की क्या कंडीशन है। ये देखिए कितना बेहतरीन लोबिया गल गया है। तो अब इसको 10 मिनट के बाद हम डिश आउट करते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए और तरी इसके ऊपर आ जाए तो। और जैसे ही इसका कुकर हम खोलेंगे सबसे पहले इसके ऊपर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो दोबारा से हम फ़ौरन कवर कर देंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह सालन में मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी राजमा रेसिपी रेडी है। इसको बहुत तरीके से बनाया जाता है। इसको ग्रेवी स्टाइल में भी बनाया जाता है चावलों के साथ जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिसाले वाला भी बनाया जाता है जिसको सिर्फ हम रोटी के साथ खाते हैं। ये देखिए इसको आप पराठों के साथ या रोटी के साथ इंजॉय करें। ये किस तरीके से गला हुआ और बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। एंड पे हम इसके ऊपर डालेंगे जूलियन कट अदरक और कुछ हरी मिर्चें, थोड़े से हरी धनिया से इसको हम गार्निश करेंगे। जिस टाइम ये ठंडा होगा तो तरी इसके ऊपर आएगी। इसकी खासियत ये है कि इसमें खटास ज़्यादा लाई जाती है और हरी मिर्चें और लाल मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो अक्सर लोग इसको खटास के लिए ज़्यादा दही इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग लाल टमाटर का भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके और भी मैंने इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, उसका लिंक देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट का विज़िट करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी।